हिंदू धर्म में भगवान शिव को सभी देवी देवताओं में सबसे बड़ा माना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान शिव ही दुनिया को चलाते हैं। वह जितने भोले हैं उतने ही गुस्से वाले भी। यूं तो भगवान शिव के अनेकों प्रलयकारी युद्ध हुए हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं भगवान शिव का पांडवों के साथ भी एक युद्ध हुआ था। आखिरकार ये युद्ध क्यों हुआ था, इसके पीछे भी एक दिलचस्प कथा है। तो चलिए कथा की ओर बढ़ते हैं। नमस्कार, एक बार फिर से अनसुनी कहानियाँ में आपका स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए एक अनसुनी दिलचस्प पौराणिक कथा लाए हैं। हमें उम्मीद है आपको ये कथा पसंद आएगी। महाभारत युद्ध का अंतिम दिन था। युद्ध के अंतिम दिन दुर्योधन ने अश्वत्थामा को अपनी सेना का सेनापति नियुक्त कर दिया था। अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहे दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा, मुझे कैसे भी पांचों पांडवों का कटा हुआ शीश देखना है। दुर्योधन को वचन देकर अश्वत्थामा अपने बचे हुए कुछ सैनिकों के साथ पांडवों की मृत्यु का षड्यंत्र रचने लगे। दूसरी तरफ भगवान कृष्ण ये जानते थे कि महाभारत के अंतिम दिन काल कुछ न कुछ चक्र जरूर चलाएगा। इस संकट से बचने के लिए श्री कृष्ण ने भगवान शिव की विशेष स्तुति आरंभ कर दी थी। स्तुति करते हुए श्री कृष्ण ने भगवान शिव से कहा, हे जगत के पालन करता, भूतों के स्वामी, मैं आपका प्रणाम करता हूँ। भगवान, आप मेरे भक्त पांडवों की रक्षा करो। श्री कृष्ण की स्तुति सुनकर भगवान शिव नंदी पर सवार होकर हाथ में त्रिशूल लेकर पांडवों की ओर रक्षा के लिए आ गए। सभी पांडव उस समय शिविर के नजदीक ही स्थित नदी में स्नान कर रहे थे। मध्य रात्रि में अश्वत्थामा, कृत्यवर्मा और कृपाचार्य तीनों पांडव शिविर के पास आए, लेकिन जब तीनों ने शिविर के बाहर भगवान शिव को पहरा देते हुए देखा तो वो डर गए। फिर उन्होंने भी भगवान शिव की स्तुति वंदना आरंभ कर दी। भगवान शिव तो अपने हर भक्त पर अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए वह उन तीनों पर भी प्रसन्न हो गए। वरदान के रूप में उन्होंने अश्वत्थामा को एक तलवार दी और उन्हें पांडवों के शिविर में जाने की आज्ञा भी दी। फिर अश्वत्थामा ने अपने दोनों साथियों के साथ पांडवों के शिविर में घुसकर पांडवों के पुत्रों का वध कर दिया और वापस लौट आए। जब ये खबर पांडवों ने सुनी तो शोक में डूब गए और ये सोचने लगे कि स्वयं महादेव के रहते हुए किसने शिविर में घुसकर हमारे पुत्रों की हत्या की होगी। ये सब शिवजी का ही किया धरा है। क्रोध में मर्यादा भूलकर वह भगवान शिवजी को ही ललकारने लगे। इसके बाद पांडवों और भगवान शिव के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। पांडव जितने भी अस्त्र भगवान शिव पर चलाते वो सभी भगवान शिव के शरीर में समा जाते, क्योंकि पांडव श्री कृष्ण के शरण में थे और भगवान शिव हरि भक्तों की रक्षा में स्वयं तत्पर रहते हैं। इसलिए शांत स्वरूप शिव ने पांडवों से कहा कि तुम लोग श्री कृष्ण के उपासक हो, इसलिए क्षमा करता हूँ, अन्यथा तुम सभी वध के योग्य हो। मुझ पर आक्रमण करने का अपराध फल तुम्हें कलयुग में जन्म लेकर भोगना पड़ेगा। ऐसा कहकर भगवान शिव जी अदृश्य हो गए। दुखी पांडवों ने कृष्ण के साथ भगवान शिव जी की स्तुति की। पांडवों की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। तब पांडवों की ओर से भगवान कृष्ण ने शिव जी से बोला, हे प्रभु, पांडवों ने जो मूर्खता की है उसके लिए वो क्षमा प्रार्थी हैं। उन्हें क्षमा करें और इस श्राप से मुक्ति दिलाएं। भगवान शिव बोले, हे कृष्ण, उस समय मैं अपनी माया के प्रभाव में था, इसलिए मैंने पांडवों को श्राप दे दिया और मैं अपना ये श्राप वापस नहीं ले सकता, पर मैं मुक्ति का मार्ग बताता हूँ। पांडव अपने अंश से कलयुग में जन्म लेंगे और अपने पापों को भोग कर श्राप से मुक्ति पाएंगे। फिर दिए गए श्राप से मुक्ति पाने का रास्ता जानने के बाद पांडवों ने भगवान शिव को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हाँ, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई अनसुनी पौराणिक कथा के साथ। जब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।